प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम इस विषय के क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक सोल्यूशन जीके एमसीक्यूज में इतिहास के इस टॉपिक के अंदर जितने भी टॉपिक्स फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हमारे क्वेश्चन में जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर इस पार्ट से इतिहास के होता है। और प्राचीन भारत की बात की जाए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो जातक से हमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? वो है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथावस्तु किस बौद्ध संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ है? तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन कृत्यों और उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण इस ग्रंथ से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है, इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? यह कल्हड़ द्वारा किया गया सर्वप्रथम प्रयास इतिहास यानी ऐतिहासिक जो घटना है उनको संस्कृत भाषा में लिखना। यानी इनके द्वारा कन्नड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है? इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में संस्कृत में लिखा और जिनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है रासरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का व्याकरण यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे हमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये पाणिनि द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी से हमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और गार्गी संहिता जो कि ज्योतिष ग्रंथ है के रचयिता कौन है? तो ये कात्यायन ऋषि द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि के पतंजलि ने महाभारत की रचना की है। इससे किसके इतिहास का पता चलता है? तो ये शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री पंथ है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आस्रोत ऋग्वेद। चतुर्वर्ग समाज की कल्पना का आस्रोत क्या है? ऋग्वेद है। इसके किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? यानी चतुर्वर्ग समाज की कल्पना का आस्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? ये 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें सोम देवता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो ये वैदिक, अगर बात की जाए वैदिक साहित्य में तो सप्त ब्राह्मण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं?
इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को उदारतु कहते हैं। किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। वेदों को भली बात समझने के लिए कौन से 6 वेदांगों की रचना की गई है? तो ये 6 वेदांग है, इनकी रचना की गई है वेदों को भली बात समझने के लिए। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति तथा छल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पुराणों के रचयिता लोमस अथवा उनके पुत्र उग्रसव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 18 पुराण हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टोटल 18 है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में भारतीय इतिहास कथाओं का क्रमबद्ध विवरण में प्राप्त होता है। पुराण है उनसे संबंधित वंश हैं। जो पिछली पुराण जो है इसका मौर्य वंश से संबंध है। मत्स्य पुराण में हमें आंश सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये तीनों सही हैं। किस पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इससे क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में हो सकता है, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो इन पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यह है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। और स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते, यानी पुराण जो थे वो स्त्रियां शूद्र सुन सकते थे, लेकिन इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेसियस कहाँ का राजवेद था? तो ये ईरान का राजवेद था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्याकस, आनेसिक्टस तथा अस्ट्यूबुल्स किसके साथ आने वाले लेखक थे? ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे भारत। किसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी BC भारत राज के संबंध का वर्णन किया है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत राज के संबंध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसका नाम है हिस्टोरिका। मेगास्थनीज किसका दूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिका में मौर्य युग समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया? ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिका, जिसमें मौर्य युग समाज एवं संस्कृति के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमेकस किसका राजदूत था? तो ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डायनिसियस किसके राज दरबार में आया था? ये अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी? तो टालमी द्वारा लिखित पुस्तक है भारत का भूगोल, जो दूसरी शताब्दी में लिखी गई। किसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? तो प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसे प्रथम शताब्दी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान चीनी यात्री जिसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया, किसके राज दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था फाहियान, जिसने मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनियुगन कब भारत आया था? ये 518 DC में भारत आया था, यानी 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएनसांग जो कि 629 से 645 ईस्वी में भारत आया। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हुएनसांग। 15 वर्षों तक भारत में था। किसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है? तो हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत जो है वो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्सिंग जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, कब भारत आया था? ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था इत्सिंग। अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलब्रूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंग्यूर तथा तरंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? यह तारानाथ जो कि तिब्बती लेखक है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई। इस ग्रंथ से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अरबी के किताबुल हिंद ताफीक हिंद यानी भारत की खोज, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है,
इसके लेखक कौन है? ये अल-बुर्नी द्वारा लिखित पुस्तक है भारत की खोज, या फिर यह कह सकते हैं अरबी के थे, अरबी में लिखी गई है किताबुल हिंद या तहफ़ीके हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था जिसका विवरण पांडे इतिहास के लिए उपयोगी है? मार्को पोलो आया था पांडे देश की यात्रा पर। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी, यानी इपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से वैदिक देवता इंद्र, मित्र और नासत यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं? तो हमें बोगाज कोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है से वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं? तो यवन राजदूत हेरोडोटस के वेशनगर विदेशा गरुड़ स्तंभ से हमें मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सोहगौर अभिलेख से हमें उस समय अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले होड़ आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हेरड़ अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त शासनकाल के समय का है, से हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से किसका साक्ष्य मिला है? तो वहाँ से हमें गर्तावासिनी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इस पर आहत करके इसको बनाया जाता था और इसे साहित्य में कसरपड़ भी कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसके द्वारा यानी किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम शुरू किया। अमरिकड्डू जो कि पुडुचेरी के निकट है, जैसे कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ से हमें रोमन के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 69 क्वेश्चन है, सभी कंट्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं और किस शासक के समय का है उसके बारे में बताया गया है, जो कि एग्जाम में आपके हो सकता है पूछ ले इसके बारे में, तो इसे भी ध्यान रखिए। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की बात की जाए तो इसमें तिथरहित अभिलेख है, इसमें कोई डेट नहीं है। यह कालीराज खखेल के शासनकाल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदमन के शासनकाल का है। नासिक अभिलेख गोमती बालश्री के शासनकाल का है। प्रयाग स्तंभ लेख की बात की जाए तो समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है। मंदसौर अभिलेख ये है मालवा नरेश यशोधर्मन के शासनकाल का। ग्वालियर अभिलेख जो है यह प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल का है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख ये जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल का है। अभिलेख भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अभिलेख किस शासनकाल का है, या कोई 4 अभिलेख देकर उनके सामने शासक के नाम देकर पूछ सकता है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक नहीं किया तो कर लें। और अभी इतिहास के जितने भी पार्ट होंगे धीरे धीरे उससे रिलेटेड MCQs आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे चैनल पे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।